हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास थर्ड में। मैं उम्मीद करता हूं लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने सही से क्वेश्चन ट्राई किया होगा और आज उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं और उसी से आगे क्लास कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, देखते हैं उस क्वेश्चन को। इसमें अमन की पोजीशन लेफ्ट से दी हुई है 45th। तो अमन की पोजीशन 45th अगर आपने ऐसे कंसीडर करी है और यहीं से क्वेश्चन करने की कोशिश करी है तो क्वेश्चन में गलती होगी आपसे डेफिनेटली, क्योंकि गौरव की पोजीशन दी हुई है राइट से 24। गौरव यहां से 24th पोजीशन पर आ गया और हेमंत अमन और गौरव दोनों के लेफ्ट साइड में था। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन में वो राइट में था, इस बार सिर्फ दोनों के लेफ्ट में दिया है, इतना सा चेंज हुआ है क्वेश्चन में। अब यहां पर हेमंत यहां बैठ जाएगा क्योंकि वो अमन से भी लेफ्ट में है और गौरव से भी लेफ्ट में है, दोनों के लेफ्ट में यहां से बैठ रहा है वो इस तरीके से। ठीक है, यहां हेमंत हो गया। लेकिन क्वेश्चन में यह दिया गया है कि हेमंत की जो पोजीशन है वो अमन से 19th है। अगर हेमंत की पोजीशन अमन से 19th है तो गौरव से तो 19 प्लस x होनी चाहिए। ये पोजीशन को x मान लूं, अगर मैं कहने का सरल शब्दों में बात यह है 19 से ज्यादा ही होनी चाहिए हेमंत की पोजीशन गौरव से। ठीक है ना, जबकि यहां पर दिया हुआ है गौरव से 7th पोजीशन पर है हेमंत लेफ्ट ओर। लेकिन इससे आपको कंफर्मेशन यह मिल जाएगी कि यह कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब तो यह हुआ आपको दूसरा केस कंसीडर करना होगा। तो हमें क्रॉसिंग वाले केस पर ध्यान देना है कि अमन और गौरव इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हुए होंगे। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। लेफ्ट से 45th पोजीशन थी अमन की और राइट हैंड से 24th पोजीशन थी गौरव की। क्योंकि अमन और गौरव दोनों के लेफ्ट में बैठा हुआ है हेमंत, हेमंत यहां पर आएगा दोनों के ही लेफ्ट में, गौरव से भी लेफ्ट और अमन से भी लेफ्ट और। अमन से उसकी पोजीशन 19th दी हुई है लेफ्ट और, गौरव से 7th पोजीशन दी हुई है लेफ्ट और। ठीक है ना, दोनों से है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर चेक करना हो तो इन दोनों के बीच में 5 आएंगे, वो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे होंगे वो। ठीक है ना, क्योंकि से और के का कंसेप्ट क्लियर है। पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था गौरव के राइट और 7th स्थान पर हेमंत बैठा है। इस सवाल में मैंने कहा है गौरव से 7th पोजीशन पर हेमंत बैठा हुआ है लेफ्ट और। तो से और के का कंसेप्ट इतना ही है। पिछले क्वेश्चन में 6 बैठे थे इन दोनों के बीच में, इस क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में बैठे हुए होंगे 5। यहां पर ये गौरव है और ये हेमंत है, इन दोनों के बीच में 5 बैठे हुए होंगे क्योंकि गौरव से 7th पोजीशन थी हेमंत की। ठीक है, लेफ्ट की ओर। दोनों की लेफ्ट साइड यही है, अमन की भी और गौरव की भी। ठीक है, अब यहां से देखिएगा जरा, यहां से अमन 45 था लेफ्ट से। मुझे अगर हेमंत की पोजीशन लेफ्ट और राइट एंड दोनों एंड से मिल जाए तो मैं इस क्वेश्चन को t=l+r-1 से कर लूंगा आसानी से। उसी की कंडीशन को देखते हैं अभी। मुझे यहां से यहां तक की पोजीशन पता है 24 है और यहां से यहां तक का पता है 7th पोजीशन है। तो सीधा सा राइट एंड से मुझे पता लग गया 24 + 7 - 1। ये कैसे करा है लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम। तो ये इसकी राइट एंड से डायरेक्ट पोजीशन निकल गई आपको 30। 24 + 7 31 - 1 30। राइट एंड से अगर मुझे पता लग चुका है हेमंत की पोजीशन 30 है तो मुझे करना सिर्फ काम यह है कि लेफ्ट एंड से पता करना है मुझे हेमंत की पोजीशन क्या है, ताकि मैं t=l+r-1 पुट कर सकूं। मुझे यहां से यहां तक पता है 45 है और मुझे यह भी पता है अमन से 19th पोजीशन है हेमंत की। जब यहां से यहां तक 19 है और ये टोटल कितना है 45, तो करना यह होगा कि t=l+r-1 ये पुट करूंगा मैं पहले इतनी कतार में। ठीक है ना, मैंने कंसीडर कर लिया है कतार इतनी ही है जिसमें टोटल कितने हैं 45। लेफ्ट एंड से मुझे ये हेमंत की पोजीशन पता करनी है, राइट एंड से तो मुझे पता ही है 19th है,
क्योंकि अमन से 19th पोजीशन थी हेमंत की, तो इस कतार में भी हेमंत की पोजीशन 19th ही रही होगी, क्योंकि राइट एंड पर अमन बैठा हुआ है। तो लेफ्ट एंड से आसानी से पता लग जाएगा। 19 माइनस 1 18, 45 में से 18 माइनस हो जाएंगे, तो इन लेफ्ट से पोजीशन पता लग जाएगी आपको 27। लेफ्ट से अगर 27th पोजीशन है हेमंत की, अब मैं पूरी कतार को कंसिडर कर रहा हूं, तो यहां पर t इक्वल्स टू L प्लस आर माइनस 1 मैं दोबारा से पुट कर दूंगा। टोटल फाइंड करने हैं पूरी कतार में। लेफ्ट एंड से मुझे पता लग चुका है कितना है, अभी निकाला है 27th पोजीशन पर बैठा हुआ है हेमंत। राइट एंड से अभी निकाला था हमने 30th, माइनस 1, 57 माइनस 1 56। इस कतार में कुल लड़कों की संख्या कितनी निकल करके आई है? 56। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। काफी आसान तरीका था ये, लेकिन जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो इसी का एक सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर दे देता हूं अब। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है कि लेफ्ट एंड और राइट एंड तो आपको पता ही लग चुके हैं। अमन की पोजीशन है लेफ्ट एंड से 51 और गौरव की पोजीशन है राइट एंड से 23 और हेमंत है इस बार दोनों के राइट ओर। अमन से भी राइट में है, गौरव से भी राइट में है। तो हेमंत यहां पर बैठा हुआ है क्योंकि अमन से उसकी पोजीशन दी हुई है 20th 20 और गौरव से दी हुई है, दोनों से कहा है, तो यहां पर बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। गौरव से दी हुई है 8, तो गौरव और हेमंत के बीच में कितने आएंगे? 6। गौरव से कहा है इसलिए ध्यान में रखना है कि गौरव और हेमंत के बीच में 6 आएंगे, क्योंकि से में खुद को इंक्लूड करके चलते हैं, के में गिनती आगे से स्टार्ट होती है। ये मैं लास्ट क्लास में क्लियर कर चुका हूं आपको, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में 6 आ गए हैं, यहां से यहां तक 20 है, तो सीधा लेफ्ट एंड से आप निकाल सकते हो इसकी पोजीशन 51 प्लस 20 माइनस 1। लेफ्ट एंड से हेमंत की पोजीशन है 70th और यहां पर गौरव और हेमंत ने एक दूसरे को क्रॉस कर रखा है और उनके बीच में 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से देख करके कर सकते हो। m इक्वल्स टू, यहां पर क्रॉसिंग वाला केस है तो फॉर्मूला बनेगा L प्लस आर माइनस टी माइनस 2। ये कर सकते हो आप आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिडिल कितना है इन दोनों के बीच में? 6। लेफ्ट से पोजीशन कितनी है इसकी? 70th। राइट से कितनी है इसकी? 23। टोटल फाइंड कर लोगे आप -2, ठीक है। ये हो गए आपके 93 माइनस 2 91। 91 इधर जाकर के माइनस के हो जाएंगे, प्लस का 6 होगा, माइनस का t, ठीक है। 85 माइनस से माइनस कैंसल आउट कर सकते हो, तो टोटल कितना हो जाएगा? 85। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो। लेफ्ट एंड से हेमंत का पता है, कंसीडर करते हैं लाइन इतनी ही है, यहां से यहां तक के 23 बच्चे हैं, तो इस कतार में टोटल कितने हैं? 23, ठीक है। यहां पर हेमंत बैठा हुआ है ना, हेमंत की पोजीशन दी हुई है कि गौरव से 8th पोजीशन है हेमंत की राइट की ओर, तो गौरव तो यहां पर बैठा हुआ था ना, गौरव से 8th पोजीशन है, तो लेफ्ट एंड से भी 8th ही पोजीशन है, ये ध्यान रखना। यहां टोटल 23 है, लेफ्ट एंड से 8th है, क्योंकि गौरव से भी 8th पोजीशन पर बैठा है हमारा हेमंत, ठीक है। तो यहां पर t इक्वल्स टू L प्लस आर माइनस 1 पुट करिए, इससे निकल करके आएगा आपका टोटल 23 है, लेफ्ट एंड से 8th है, राइट एंड से पता लग जाएगा। जैसे ही ये 7 माइनस होंगे
23 में से, ठीक है। राइट से पोजीशन आ गई है हमारे पास हेमंत की 16th, ठीक है। अब यहां पर देखो राइट से 16वीं पोजीशन है और लेफ्ट से 70th, तो पूरी कतार में t इक्वल्स टू L प्लस आर -1 लगा सकते हो आसानी से, टोटल पता लग जाएगा। लेफ्ट से 70 है, राइट से अभी निकला है 16 -1, तो यहां पर भी 85, और यही आंसर भी है इस क्वेश्चन का। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी, दोनों ही तरीके से, बस आपको समझ में आना चाहिए। जो भी तरीका समझ में आए वही आप अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सही से। तो अब ये कंसेप्ट तो यहीं तक आपका साथ देंगे। अब इससे आगे जब क्वेश्चन इनइक्वालिटी फॉर्म में आ जाते हैं कि ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, ई सबसे बड़ा है, या कुछ भी इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। वो सुनने में और करने में बहुत ही आसान लगेंगे आपको, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ गलतियां हम कर देते हैं, क्योंकि कैरिड अवे हो जाते हैं, उनमें पता ही नहीं लगता कि गलती हुई कहां पर है। तो उनमें से सबसे आसान सवाल आपकी स्क्रीन पर अब देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, अभिनव का हम इक्वालिटी इनइक्वालिटी के जो साइंस होते हैं उनसे ना करते हुए डायरेक्ट जैसे दिया हुआ है वो करने की कोशिश करेंगे। अभिनव का सबसे बड़ा भाई गौरव है, ठीक है, तो भाई अभिनव से तो डेफिनेटली बड़ा ही होगा ना। फिर उसने कहा कि हेमंत अभिनव से बड़ा है, ठीक। अभिनव से बड़ा कौन है? हेमंत। वो यहां पर आप कंसीडर कर लेते हो, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में जैसे ही उसने कहा हेमंत और गौरव भाई नहीं हैं, तो आप नहीं बता सकते हो कि इनमें से बड़ा कौन है, हेमंत और गौरव में से। अभिनव का सबसे बड़ा भाई गौरव है, हेमंत अभिनव से तो बड़ा है, लेकिन हेमंत गौरव से बड़ा है या छोटा है आप नहीं बता सकते। इसे समझना जरा, समझिएगा। अभिनव 15 साल का है, गौरव 30 साल का है। अगर हेमंत 20 का हुआ वो तब भी अभिनव से बड़ा रहेगा। हेमंत अगर यहां पर 35 का हुआ वो तब भी अभिनव से बड़ा होगा। सिर्फ यही तो कहा है कि वो अभिनव से बड़ा है, वो गौरव से बड़ा है या छोटा है ये तो आपको पता ही नहीं है। इसलिए इन दोनों में से सबसे बड़ा भाई कौन है वो आप बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो यही पूछा गया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा इनमें से फॉलो करता है, सही है। पहला कहा गया है हेमंत गौरव से बड़ा है। आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, पार्शियली रॉन्ग है वो। सेकंड दिया हुआ है गौरव हेमंत से बड़ा है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यह आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तीसरा दिया गया है कि अभिनव हेमंत से लंबा नहीं है। भाई बात उम्र की हो रही है, उसमें हाइट से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर बात उम्र की हुई है तो वो फैक्टर ही चेंज हो गया है जैसे ही हाइट की बात हुई, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि अभिनव लंबा है या नहीं है, ठीक है। फोर्थ वन, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, यही इसका आंसर होगा कि निश्चित रूप से आप इनमें से कोई भी नहीं बता सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ाएंगे, इसलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही आसान सवाल है, आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। ए बी से बड़ा है, भाई बी से बड़ा है तो ऊपर लिख लिया, एस ए से बड़ा है, सिंपल है, और डी बी से बड़ा नहीं है। डी अगर बी से बड़ा नहीं है तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये लिख लेते हैं। भाई 3 चीज होती हैं, छोटा, बड़ा और बराबर। हम इस चीज को कंसीडर करना भूल जाते हैं कि डी और बी दोनों समान
यानी कि सेम आयु के भी तो हो सकते हैं। जैसे ही उसने कहा डी बी से बड़ा नहीं है, तो आप अपने दिमाग में पहले से बिठा लेते हैं कि डी बी से बड़ा नहीं है तो छोटा ही होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। डी और बी दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं, हम इस चीज को कंसीडर नहीं करते, इसलिए आंसर में लगा देते हैं डी, जबकि आंसर क्या होगा, बी और डी दोनों ही सबसे छोटे हो सकते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, बी और डी दोनों ही सबसे छोटे हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम इससे अगले क्वेश्चन की ओर। अब करते हैं सवाल को। रोमिल अमन से बड़ा है, ठीक है, लिख दिया रोमिल को ऊपर, अमन को नीचे। अमन गौरव से बड़ा है, लिख दिया, गौरव से बड़ा है अमन। फिर नेक्स्ट लाइन में उसने कहा है विनोद संजय से बड़ा है, क्योंकि इनमें से ना तो कोई विनोद है ना संजय, विनोद को अलग ही कंसीडर किया और वो संजय से बड़ा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में जैसे ही उसने ये कहा कि संजय अमन से तो बड़ा है लेकिन रोमिल से छोटा है, तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि आप संजय और विनोद दोनों को यहां पुट कर देते हो और क्वेश्चन में वही सबसे बड़ी गलती आप करते हो। ठीक है ना, कि संजय तो डेफिनेटली यहीं पर आएगा, ठीक है ना, लेकिन जो विनोद है वो जरूरी थोड़ा ही ना है यहीं पर आए। विनोद रोमिल से बड़ा भी हो सकता है, रोमिल के बराबर भी हो सकता है और रोमिल से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि विनोद संजय से ही तो बड़ा है। यहां पर देखो संजय से बड़ा वो यहां पर भी रहेगा और यहां पर भी रहेगा, जैसा कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वही कंडीशन यहां भी तो एप्लीकेबल होगी, क्योंकि संजय से बड़ा विनोद हो सकता है, यहां पर भी आ सकता है वो और यहां पर भी आ सकता है। रोमिल और विनोद में से सबसे बड़ा कौन होगा यह आप बिल्कुल भी फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इधर रोमिल और विनोद। ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो सी एंड डी, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा तो आपको पता ही नहीं है कि रोमिल है या फिर विनोद है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और ये थोड़ा पिछले क्वेश्चनों से अलग है, क्योंकि इसमें मैंने कहा है कि जो 5 बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बराबर वाली कंडीशन एलिमिनेट हो चुकी है। देखिएगा जरा कि जैसे उसने ये कहा ए बिल्डिंग बी से केवल शब्द का उपयोग हुआ है, केवल बी से छोटी है, तो इसका मतलब तो पहली ही लाइन में आपको पता लग चुका है कि बी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ये कैसे, ये समझना, क्योंकि अगर इसमें से मैं ओनली वर्ड हटा दूं, केवल शब्द का उपयोग ना करूं इससे, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे हमने पीछे ट्राई करे थे क्वेश्चन, वही ऐसे ही बन जाएंगे क्वेश्चन ये भी। लेकिन इसमें कहा है ए इमारत केवल बी से छोटी है, इसका मतलब तो ये हुआ कि बी सबसे बड़ी इमारत हुई। जितनी भी दी गई बिल्डिंग्स हैं वो 5 की 5, उनमें से सबसे बड़ी इमारत पहली लाइन में पता लग चुकी है कि बी है। अगली लाइन में उसने कहा सी इमारत डी से छोटी है। भाई डी से छोटी है लेकिन ई से बड़ी है, वो सी की बात कर रहा है कि डी से तो छोटी है लेकिन ई से क्या है, बड़ी। और फिर आपको इसके साथ ही इन 5 को अरेंज करना है और बताना है सबसे बड़ी इमारत कौन सी है और सबसे छोटी इमारत कौन सी है। सबसे बड़ी तो मुझे पता ही लग चुकी है, बी है, और ये तीनों की तीनों इमारत एक साथ आएंगी, क्योंकि सी इमारत ई से बड़ी है, डी से छोटी है, और ये तीनों कभी भी यहां नहीं आ सकती, क्योंकि यहां लाने की कोशिश करोगे तो ए इमारत केवल और केवल बी से छोटी नहीं होगी, फिर वो डी सी ई और बी चारों से छोटी हो जाएगी। जब ओनली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो केवल और केवल बी ही सबसे बड़ी इमारत हो सकती है ए के ऊपर, इसके बाद कोई भी नहीं इमारत आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ डी सी और ई ऐसे आ जाएंगी, तो सबसे बड़ी इमारत बी हुई और सबसे छोटी इमारत ई हुई। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें 5 मित्रों के नंबर अलग अलग आए हैं।
ए के मार्क्स केवल बी से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी के मार्क्स तो सबसे कम हो गए, ठीक है ना। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था उसी के जैसा है ना। यहां पर बोला गया है ए के मार्क्स केवल और केवल बी से ज्यादा हैं, तो इससे कम, बी से कम तो किसी के मार्क्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि बी से अगर किसी के कम मार्क्स हुए तो ए के मार्क्स केवल बी से ज्यादा नहीं रहेंगे। फिर मान लीजिए सी के मार्क्स भी अगर बी से कम हो जाए तो बी और सी दोनों के मार्क्स ए से कम हो जाएंगे, जबकि इसमें कहा गया है ए के मार्क्स केवल और केवल बी से ज्यादा थे, तो इसका मतलब तो ये हुआ बॉटम से दूसरे नंबर पर ए है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में उसने कह दिया है कि सी के नंबर केवल और केवल डी से कम हैं, इसमें भी केवल शब्द का उपयोग हुआ है, ओनली का, तो इससे पता लग चुका है डी के नंबर सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि सी के नंबर क्या हो गए, केवल डी से कम, ठीक। अब अगली लाइन में उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको कह दिया है ई के नंबर 99 यानी कि 99 है। ई के नंबर 99 हो या 199 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ई डेफिनेटली यहीं पर आएगा, क्योंकि भाई ए के मार्क्स केवल बी से ज्यादा थे और सी के मार्क्स केवल डी से कम थे, तो ये तो पता लग चुका है सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, डी के, और सबसे कम नंबर किसके हैं, बी के। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ इस कंसेप्ट को हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के कंसेप्ट बताते हुए हम सवाल करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट वही सर्कुलर टेबल पर बैठेंगे कुछ मित्र, बात करेंगे आपस में। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।